सर जय हिंद। कर्नल एसएस पठानिया सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक जय हिंद राजेश, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। अग्निवीरों को लेकर केंद्र सरकार की चुप्पी, हमारे टॉप जनरल्स की चुप्पी, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स के हो, नेवी के हो, आर्मी के हो, हम इसे कैसे देख सकते हैं? तमाम मैंने और आपने भी ना जाने कितनी बार वीडियो बनाए, और कई हमारे भाई हैं, कई अफसर भी हैं जो इस वेटरन्स हैं, जो इस चीज के खिलाफ है कि नहीं अग्निवीर में एक चेंज होना चाहिए। बहुत सारे हमने देखा कि कई मेजर जनरल साहब हैं, कई लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं, वो भी मुखर होकर बात करते हैं, लेकिन एक चुप्पी है जो इस वक्त सर्विस में है, और एक चुप्पी है जिनके पास इस वक्त सत्ता है। राजेश जी, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि नकार खाने में तूती की आवाज जो है वो किसी को सुनाई नहीं देती। इस समय गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स हैं बनिस्बत की अग्निवीर को डील करने के लिए, और अग्निवीर कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। और हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, कुछ होगा शायद आने वाले समय में, जब सिचुएशन थोड़ी कंड्यूसिव है और इनकी अभी वो इनको फीडबैक भी मिलना शुरू हो जाएगी, जो इन्होंने गवर्नमेंट ने सारे अरेंजमेंट किए थे 4 साल के बाद, इनको कितना जॉब मिलता है, दैट विल बी ए काइंड ऑफ ए थिंग व्हिच विल एग्जैक्टली टेल अस एंड आल्सो टेल द पीपल हु आर जॉइनिंग द अग्निवीर। क्योंकि बॉटम लाइन ये है कि जो बेस्ट हमारी लॉट थी वो आर्म फोर्सेस में नहीं आ रही है। दे आर प्रेफरिंग टू चूज सेंट्रल सीएपीएफ और असम राइफल्स, जहां पे आप 60 साल तक नौकरी कर सकते हैं, और यहाँ पे 4 साल के बाद विद अनसर्टन फ्यूचर आप कहाँ जाएंगे, कैसे अपनी जिंदगी बिताएंगे? ना आपके पास पेंशन है, ना आपके पास पीएचडी है, ना आपके पास मेडिकल है, तो दे हैव बीन लेफ्ट टू फेंड फॉर देमसेल्व्स। और उसके बाद जब रिएक्शन आना शुरू होंगे, लोग थोड़ा सीखेंगे, चलाएंगे, शायद मेन स्ट्रीम मीडिया भी जो है इसको कभी कवर करे, और जब वो हालात बन जाएंगे तो शायद गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। और या फिर हम ये वेट करें कि अभी जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे जी, उसमें शायद ये कहीं ना कहीं उन्होंने सोच रखा होगा कि जब इलेक्शन आएंगे तो उस समय ये दे देंगे कुछ काइंड ऑफ थिंग, दे मे इंक्रीज इट टू 50%। तो गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटेजी होती है, दैट इज मोर ऑफ ए पॉलिटिकल डिविडेंड्स व्हिच वन कैन अचीव आउट ऑफ ए इशू। They are not bothered about the national interest or interest of youth, उसको उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बदकिस्मती से हमारी जो पॉलिटिक्स है उसी दिशा में बढ़ रही है। जी। कोई इनका बाहर हम फ्यूचर देखें, बस एक छोटा सा सवाल जो लगातार मेरे ज़हन में आ रहा है कि अगर हम आज यूरोप की आर्मी में देख रहे हैं कि बहुत आउटसाइडर्स की भर्ती की जा रही है, कोई हम फ्यूचर देखें इनका भी यूरोपियन आर्मी में, जो हमारे अग्निवीर हैं, अगर इंडिया में इनको जॉब्स नहीं मिलती हैं तो क्या वो एक बड़ा बाजार, वो एक स्पेस इनके लिए खुल सकता है? राजेश जी, अभी कुछ फिगर आई थी, हमारे जो लड़के हैं वो अभी रशिया की जो ज्वाइन कर रहे हैं एज ए मर्सनरी। बिल्कुल सर। और उनके जो पैकेज हैं वो बड़े अच्छे पैकेज उनको दे रहे हैं कि सर्विस के दौरान, रिटायरमेंट के बाद, इन केस ऑफ ए फैटल कैजुअलिटीज। और शायद जो फॉरेन मिनिस्ट्री ने फिगर दी है उसके हिसाब से अराउंड 142 पीपल दे हैव ऑलरेडी बिकम ए कैजुअलिटी देयर। तो ये दर्शाता है कि हमारे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन है, जहां हमारे देश के युवा को अपनी जीवन यापन करने के लिए दूसरे देशों में एज ए मर्सनरी काम करना पड़ रहा है। ये वो कड़वा सच है शायद जो सरकारों के लिए, सत्ताओं के लिए पचाना बहुत मुश्किल है, लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल एसएस पठानिया सर, आपने समय दिया, तीनों ही मुद्दों पे आपने बात की। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू सर, थैंक यू।